लोकतंत्र का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और कहीं ना कहीं ये पूरे देश के लिए गर्व करने वाली बात है। लोकतंत्र के इस मंदिर में क्या क्या खासियत है, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे इसे कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की तमाम चीज़ों को समाहित करके ही नई संसद भवन को बनाया गया है। सबसे पहले आप देखिए नए संसद भवन, जो कि अब इस तरह से आपको एक मार्ग से दिखाई देगा और कहीं ना कहीं ये लोगों को इस समय गौरवान्वित महसूस करवा रहा है। नए संसद भवन में आपको बताएं कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। ये भी आपको बता दें कि संसद में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से कालीन लाई गई है, तो वहीं त्रिपुरा से बांस के बने फर्श, राजस्थान के पत्थर की नक्काशी का इस्तेमाल किया गया है और वहीं नए संसद भवन में इस्तेमाल हुई सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से लाई गई है, जबकि लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर राजस्थान के सरमथुरा से लाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले और हुमायूं के मकबरे में ही बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। आपको बताएं कि संसद में लगाया गया केशरिया हरा पत्थर जो है उदयपुर से और अजमेर के निकट लाखा से लाल ग्रेनाइट और सफ़ेद संगमरमर अंबाजी राजस्थान से मंगवाया गया है। और इसके साथ में अगर हम बात करें और क्या क्या चीज़ें आई हैं इसमें, संसद से जुड़े एक अधिकारी ने जिस तरह से हमें बताया था पहले कि क्या क्या चीज़ें और लगाई गई हैं, तो उसमें साफ तौर पर दिखाता है कि जो लकड़ी का इस्तेमाल है वो काफ़ी सागौन की लकड़ी का जो है इस्तेमाल किया गया है। अशोक चिन्ह के लिए सामग्री महाराष्ट्र और औरंगाबाद राजस्थान के जयपुर से लाई गई है, तो जबकि संसद भवन के बाहरी हिस्सों के लिए सामग्री मध्य प्रदेश और इंदौर से लाई गई है। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत को एक तरह से समायोजित किया गया है, तमाम प्रदेशों की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष में करीब 384 सीटें होंगी, जो पहले राज्यसभा में करीब 250 सीटें हुआ करती थीं, जबकि और 134 अधिक सीटें इस बार नए संसद भवन में आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ में आपको बताएं कि जो लोकसभा सीटें हैं वो 550 लोकसभा सीटें थी की क्षमता थी। नए संसद भवन में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी, यानी कि 1272 सांसद जो हैं एक साथ बैठ सकेंगे। और इसके अलावा आपको बताइए एक त्रिभुजाकार है, 4 मंजिला ये नया संसद भवन बनाया गया है, जिसका जो एरिया है वो करीब 64,500 वर्ग मीटर के करीब है। और पुराने संसद भवन में नए संसद भवन में क्या फ़र्क है? पहला तो फ़र्क यही है कि पुराना संसद भवन दरअसल 6 साल में बनाया गया था, जबकि नया संसद भवन जो है वो 3 साल से भी कम समय में इसका काम पूरा कर लिया गया है। हालांकि पुराने संसद भवन में अगर हम देखें उस समय के 83 लाख रुपए लगे थे, जबकि नए संसद भवन में को बनाने में करीब आपको बताएं कि 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो कहीं ना कहीं समय के हिसाब से कीमत जो है, जो 83 लाख में पुराना संसद भवन बन के तैयार हुआ था, जो 6 साल में बन के तैयार हुआ था, तो नया संसद भवन जो है वो करीब 1200 करोड़ में बनकर के तैयार हो चुका है। नए संसद भवन में 3 मार्ग हैं। मुख्य मार्ग इसे माना जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे मुख्य मार्ग, और दूसरा मार्ग जो होगा वो पुराने पार्लियामेंट के करीब होगा, पुरानी पार्लियामेंट से, और तीसरा जो मार्ग है वो होगा आपके मंत्रालय, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है उसकी तरफ होगा। नया इस मार्ग की अगर हम बात करें तो ये मार्ग काफ़ी महत्वपूर्ण मार्ग माना जा सकता है, क्योंकि तमाम रेलवे भवन से लेकर के तमाम भवन यहाँ पे आपके लिए मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखिए इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, रेलवे भवन जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। रेलवे भवन के साथ में ही ये जो द्वार है ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, और कहीं ना कहीं तीनों द्वार के अपने अलग अलग नाम है और उसकी महत्ता है। आपको बताएं कि जो नए भवन है 3 मुख्य मार्ग होंगे इसके, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। वीआईपी और वीवीआईपी जो सांसदों के आगंतुकों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार जो हैं वो इसमें बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सांसदों के और दिव्यांग के लोगों के लिए भी अनुकूल इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं। इसमें आपको बताएं कि मंत्री परिषद के में इस्तेमाल करने के लिए करीब 92 कमरों की व्यवस्था जो है वो अंदर की गई है। तो इस तरह से इस पूरे संसद भवन के अंदर काफ़ी बेहतरीन हाईटेक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह से नया संसद भवन आपको दिखा रहे हैं, इस संसद भवन के अंदर फायर फाइटिंग से लेकर के सुरक्षा से लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस समय आप देखिए एक सुरक्षा कर्मी जो है वहाँ
ऊपर चौथे मंजिल के ऊपर छत पे वहाँ पर पहरा दे रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सुरक्षित इसको तैयार किया गया है। ख़ास बात ये भी है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो डिज़ाइन इस तरह की बनाई गई है, जिससे अगर कोई आपत्ति आती है, कभी कोई एक तरह से आग लगती है, तो उसके लिए एक सेपरेट एग्ज़िट द्वार जो है वो तैयार किया गया है। वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास तौर पे चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है अंदर चाक चौबंद की गई है। जिस तरह से संसद पे हमला हुआ था वो अब दूर की ढोल हो चुकी है, क्योंकि ये संसद भवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। तो नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। लोकतंत्र के लिए जो भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है दुनिया में, उनके लिए एक किसी बड़े सपने से कम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।